Hello students, today I will start the next part of the chapter punctuation. But before starting this second part, we will revise the first part. That was the definition of punctuation. Punctuation means a mark. The marks, signs and symbols used in writing are called punctuation marks. The punctuation marks help to clarify the meaning of a sentence. विराम चिन्ह हमें वाक्यों में क्लैरिटी देते हैं, यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करने से हमारी जो लेखन, हमारी जो राइटिंग होती है वो मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनती है। अगर हम इन पंक्चुएशन मार्क्स का यानी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम रीडिंग करते समय या राइटिंग करते समय कभी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को नहीं जान पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड marks of punctuation. We know that there are most marks of punctuation, but we will talk about only the most commonly used marks of punctuation. That is, first one, semicolon, comma, full stop, apostrophe, colon, note of exclamation, note of interrogation, hyphen, quotation marks. You will also revise with me and drill with me semicolon, comma, full stop, apostrophe, colon, note of exclamation, note of interrogation, hyphen, quotation marks. Okay. The most important punctuation mark is full stop. The sign of full stop is this dot. A full stop is used at the end of a statement or command or request or abbreviations. Full stop का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंसेस के अंत में, यानी कि जो सेंटेंस हमें किसी जानकारी को देते हैं, किसी के बारे में कोई बात बताते हैं, उनके अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। या फिर कमांड में, जैसे जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं, कमांड देते हैं, गो देयर, कंप्लीट योर वर्क, इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में भी हम इसी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट यानी जब हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, जैसे प्लीज़ गिव मी योर कॉपी, कृपया मुझे अपनी कॉपी दीजिए। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में भी हम फुल स्टॉप का ही यूज़ करेंगे। और द लास्ट वन इज़ abbreviations. Abbreviations mean short form. किसी भी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। Now we will see the examples so that we can understand better. The first example is the cow is a useful animal. गाय एक यूज़फुल यानी प्रयोग में आने वाली जानवर है। यहाँ पर हम काऊ के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, इसलिए हमने इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ PPS. PPS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रयाग पब्लिक स्कूल. These are the long words. एंड व्हेन वी वांट टू शॉर्ट इट, जब हम इनको छोटा करना चाहते हैं तो इस वर्ड की
जो फर्स्ट लेटर होते हैं उन्हें हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं और उनके तुरंत बाद इस फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे प्रयाग का फर्स्ट लेटर P, पब्लिक का फर्स्ट लेटर P एंड स्कूल का फर्स्ट लेटर S हमने यूज़ करके उनके बाद फुल स्टॉप्स का यूज़ करके PPS को बनाया। ये हमारा क्या है? एब्रीविएशन। ऐसे ही हम और वर्ड्स को भी शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट फॉर्म में UP से शो कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे कि हम इस तरह से दिखाते हैं या दर्शाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछेंगे केवल उन्हीं में हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। A question mark is used when a question is asked in a sentence. जब भी किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह को ही लगाते हैं, तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य पूरा होता है, कंप्लीट होता है। See the examples. Where is your book? तुम्हारी किताब कहाँ है? इसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क को लगाया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारी किताब कहाँ है। The other one is how do you want to spend your summer vacations? तुम अपनी गर्मी की छुट्टियों को कैसे बिताना चाहते हो? यहाँ भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इस वाक्य के अंत में भी हमने इसी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। अब आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप और कोटेशन मार्क दोनों की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाएंगे और उनमें आप इन मार्क्स को यूज़ करेंगे ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके।